आपका क्वेश्चन है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, आपके दो इक्वेशंस कौन कौन से हैं? पहला इक्वेशन ये रहा हमारा, क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, दो इक्वेशन ये है हमारे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, आपका ये वाले इक्वेशन में क्या है, कॉमन इज 2। तो क्या है हमारा कॉमन 2। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा हमारा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, अब इसके अंदर व्हाट इज x, तो इसके अंदर हम निकालेंगे x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y। ठीक है, ये समझ आया आपको? ठीक है, अब हमारा जस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, इन टर्न हमारा सेकेंड इक्वेशन ये है। ठीक है, अब ये वाले x की वैल्यू को हम 1 में डालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट दिस x वैल्यू इन 1। ठीक है, तो 1 में मैं पुट करता हूँ x की जगह पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4y प्लस 3y कितना हो गया, 7y इज इक्वल टू, इधर 11 है और इधर कितना है, माइनस 24, ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 24। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा, y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 इज 35, 35 बाई 7 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, y इज 5। व्हाट इज x, व्हाट इज x, तो x का वैल्यू हमारा कितना होगा वो हमको लिखना है। तो x इज इक्वल टू कितना है ना, तो y का वैल्यू वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, y की जगह पे 5 डाल दिया, तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 आ गया, तो x मिल गया हमको और y भी मिल गया। अब फिर इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो हमारा इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y इज 5, तो हमने 5 लिख दिया यहाँ पर और m लिख दिया, क्योंकि m हमको पता नहीं है। x इज माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3, तो कितना हो गया, इसको इस साइड में लेकर आ जाओ तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m। ठीक है, तो 5 माइनस 3 इज 2, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m। तो ये इस साइड में है, या इस साइड में रिमेन सेम, तो हमारा क्या आएगा, m इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2
इज इक्वल टू -1। तो m का वैल्यू हमारा कितना आया, -1। ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। हमारा क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, फर्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे क्या है, दो नंबर है ना। तो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर अगर हम x ले रहे हैं तो दूसरे वाले को हम y ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। फिर इसने कहा वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो x इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन्स 3y। तो ये हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू 1 में डालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट x वैल्यू ऑफ 2 इन 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 बाई 2 इज 13। तो हमारा 13 आ गया y। व्हाट इज x, तो ये y की वैल्यू अब मैं सेकंड में डालता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं सब्स्टिट्यूट दिस y वैल्यू इन 2। ठीक है, तो y इज 13। तो हमारा क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, दैट इज इक्वल टू 39। तो x इज 39, y इज 13। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है कि बड़ा कितना है और छोटा कितना है। सिंपल है ये, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का सम कितना है, 180 डिग्रीज। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं स्मॉलर एंगल एंड यहां पर लिखता हूं लार्ज एंगल। ठीक है, तो स्मॉलर एंगल को मैं x लिखता हूं, लार्ज को मैं लिखता हूं y। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल है तो हमारा क्या हो गया, पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर इसने कहा, क्या कहा कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो हमारा क्या है, लार्जर वाला कौन सा है, y, है ना। तो y इज इक्वल टू x प्लस 18। ठीक है, स्मॉलर एंगल से 18 डिग्रीज एक्स्ट्रा है। तो हमारे ये दो इक्वेशंस बन के आ गए। तो ये हमारा हो गया नंबर 2, हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यू को ये वाली वैल्यू में डालेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं सब्स्टिट्यूट ठीक है, SUBST शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, सब्स्टिट्यूट दिस y वैल्यू कौन सा वाले का, 2 इन
1। ठीक है, तो y की वैल्यू उसमें डालते हैं, तो हमारा क्या आएगा, x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 18। ठीक है, 180 माइनस 18 कितना होता है, 162। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 162 2x, तो x इज इक्वल टू 162 बाई 2, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 81। ठीक है, यानी कि हमारा छोटा वाला एंगल कितना है, 81 डिग्रीज। ठीक है, और बड़ा वाला कितना है, कितना ज्यादा है वो, 18 डिग्रीज एक्स्ट्रा। तो हमारा y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 81 प्लस 18, दैट इज इक्वल टू 99 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर। आपका क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls of rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and ball. ठीक है, तो उसने कहा, क्या कहा कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदे एक कोच ने पहले, तो बैट और बॉल, ठीक है, एंड बॉल, लेट द कॉस्ट ऑफ वन या ईच बैट इज x एंड बॉल इज y। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, 7x, तो टोटल कॉस्ट ऑफ बैट हो गए प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब फिर उसने कहा, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls फॉर रुपीज इतना। तो उसने कहा कि 3 बैट्स प्लस 5 balls का कॉस्ट कितना है, 1750। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। इसने पूछ लिया आराम से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं, x, आपको x का वैल्यू निकालना है बाहर। तो हम क्या करते हैं, ये मुझे थोड़ा सा ठीक दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला वैल्यू मैं इसमें डालता हूँ। तो हमारा क्या है, 3x, ये 5y है, ये 6y है ना। तो समवॉट इस तरह का है, तो इसका मैं x निकालता हूँ। तो हमारा आ गया 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y। ठीक है, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5/3। ठीक है, इस वैल्यू को मैं इसके अंदर डालता हूँ, फर्स्ट वाले में, रेड कलर वाले में डालता हूँ। तो हमारा क्या आएगा, 7 इंटू 1750 माइनस 5y/3। ठीक है, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, तो या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो या पहले एलसीएम लेके चल लो, दोनों में से एक करना है आपको। तो मैं इसका एलसीएम लेके और मल्टीप्लाई दोनों एट ए टाइम कर रहा हूँ। तो 7 इंटू 1750 हमारा कितना आ गया, 0, 35, 3 कैरी, 49, 50, 52, 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 इज 12 माइनस 35y प्लस, अगर
एलसीएम ले रहे हैं अब हम यहाँ पर, तो हमारा आएगा 3 इंटू 6 इज 18y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब 3800 इंटू 3, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ रहा है ये -35y प्लस 18y। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं हम। तो ये आ जाएगा हमारा 1 2 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -17y इज इक्वल टू 3800 इंटू 3। ठीक है, इस वैल्यू को इस साइड में लेकर आते हैं हम, तो हमारा क्या आ जाएगा -17y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 0 0 24 2 9 10 11 -12250। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। इसको आप सॉल्व करो तो आपका आएगा -17y इज इक्वल टू 50, है ना, 50, उसके बाद 12 में से 4 गया, आपका कितना आया, 12 में 4 गया 850 माइनस। तो यहाँ पर क्या है आपका माइनस और माइनस दोनों जगह पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 17y इज इक्वल टू 850। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 850 बाई 17। ठीक है, 17 फाइजा कितना होता है 85, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, y कट करेंगे तो आपका आएगा 50। तो y का वैल्यू हमारा 50 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाई 3। ठीक है, तो 50 का वैल्यू y की जगह पे पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 1750 माइनस 5 इंटू 50 बाई 3, दैट इज इक्वल टू, ऊपर वाला सॉल्व करोगे आपका आएगा 1750 माइनस 250 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 750। 1750 माइनस 250 कितना हुआ, 1500। तो हमारा वैल्यू आएगा 1500 बाई 3, दैट इज, इसको कट करोगे, दैट इज इक्वल टू 500। तो x का वैल्यू हमारा क्या आया 500। ठीक है, आपका क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? ठीक है, इसमें आपका क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो आपके जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, आपके फिक्स चार्ज। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज, दो है। ठीक है, तो मैं वो दोनों लिखता हूँ यहाँ पर। पहला है हमारा फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। सेकंड हमारा है डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज, ठीक है। फिक्स चार्ज क्या होता है, जैसे आप ऑटो में बैठे हैं, ऑटो वाला मीटर जैसे डाउन करेगा तो आपका एक फेयर परमानेंट होता है, दैट इज 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ जो है आपका वो फिक्स्ड है उस ऑटो के अंदर।
वो आपको 2.5 यानी आप चढ़ के अगर उतर भी जाओ 100 मीटर्स के बाद भी तो भी आपको 25 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, इस टाइप का ये होता है फिक्स चार्जेस। टैक्सी में भी सेम है, उसमें शायद मिनिमम किसी में 50 रुपीज़ है, किसी में 100 रुपीज़ है। तो अभी हमको पता नहीं है कि इस टैक्सी के अंदर क्या फिक्स चार्ज है और क्या डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज है। तो हम फिक्स चार्ज लेके चलते हैं x और डिस्टेंस के हिसाब से जो चार्ज है उसको हम लेकर चलते हैं y। ठीक है, तो डिस्टेंस के हिसाब से जो चार्ज है वो तो एज पर डिस्टेंस 1 किलोमीटर में 10 रुपीज़ है तो 2 किलोमीटर में 20 रुपीज़ होगा, वो फिक्स रहेगा आपका। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, इसने बोला है कि जो पहला वाला चार्ज है x चार्ज प्लस डिस्टेंस का चार्ज, डिस्टेंस इसने कितना कवर किया 10 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना है 155 सॉरी 105। तो हमारा है 105, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो इतना आएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। सेकेंड इक्वेशन में इसने कहा कि उसने जर्नी 15 किलोमीटर कवर की, तो फिक्स चार्ज तो सेम रहेगा, आपका कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका डिस्टेंस 15 हो गया, उसके हिसाब से जो चार्ज है दोनों मिला के आपका होगा 155। अब हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालना है, ये दो इक्वेशन से। ठीक है, तो फर्स्ट वाले से हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, फर्स्ट वाले से x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, इस वैल्यू को हम सेकंड वाले में पुट करेंगे, तो मैं यहां लिख रहा हूं पुट दिस x वैल्यू इन 2। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू निकल के आया 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो y एंड y को हम इधर रखेंगे और 105 को राइट साइड में लेकर आ जाएंगे, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 5y माइनस 10y प्लस 15y इज 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। ठीक है, तो 5y हमारा कितना हो गया, 5y हमारा हो गया 5050, y इज इक्वल टू 10। यानी कि आपका y क्या है, डिस्टेंस वाला चार्ज 1 किलोमीटर पे उसको 10 रुपीज पे करने हैं। ठीक है, अब हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, तो x वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला y का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 5, है ना, ये 5 यहां से 10 इंटू 10 सॉरी 10 है हमारा, तो 10 इंटू 10 100, तो हमारा हो गया 105 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो फिक्स चार्ज इज 5 रुपीज, ये हमारा फिक्स है। ठीक है, और ये हमारा एज पर किलोमीटर्स है। ठीक है, अब इसने आगे कहा हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर्स के लिए मैंने बताया फिक्स इज दिस, तो हमारा 25 किलोमीटर्स के लिए फिक्स इज 5 रुपीज। तो पहले फिक्स वाला लिखेंगे 5 रुपीज फिक्स 1 प्लस एज पर डिस्टेंस इज 25,
एंड किलोमीटर्स, इन किलोमीटर्स का चार्ज कितना है, उसका डिस्टेंस का चार्ज 10 रुपीज, तो इंटू 10, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 5 + 250, दैट इज इक्वल टू कितना 255 रुपीज, ठीक है, 255 रुपीज, इतना उसको पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। हमारा क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन कैसा होता है, क्या होता है, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब ये वाले केस में हमको नहीं पता है कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, तो हम न्यूमरेटर को लेते हैं x एंड डिनोमिनेटर को लेते हैं y, ठीक है। फिर इसने कहा इफ 2 is added to both the numerator and denominator, तो यहां पर अगर हम 2 ऐड करेंगे, ठीक है, और नीचे भी 2 ऐड करेंगे, तो उसका फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18, ठीक है। तो ये हमारा एक फ्रैक्शन निकल के आया, कांस्टेंट को हम राइट में लेकर आएंगे, y को लेफ्ट में लेकर आते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 11x - 9y इज इक्वल टू -4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसने कहा इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, तो क्या हुआ अभी हमारा, अगर हमारा न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर y है, तो दोनों में अगर हम 3 ऐड करेंगे तब क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या वैल्यू आएगी 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15, ठीक है। y को इस साइड में, x को इस साइड में, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18, दैट इज इक्वल टू 6x - 5y इज इक्वल टू -3, ये हमारा सेकंड इक्वेशन निकला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी का भी एक x का वैल्यू रख के दूसरे में रखेंगे, तो इसमें x हमारा क्या निकल के आएगा, इसमें x हमारा निकल के आएगा 6x इज इक्वल टू -3 + 5y, x इज इक्वल टू -3 + 5y/6, ठीक है, 5y/6। अब ये x का वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे, तो मैं यहां लिख रहा हूं पुट दिस x वैल्यू इन 1, ठीक है। तो जब 1 में हम पुट करेंगे तब हमारी वैल्यू क्या आएगी, तो 1 हमारा क्या है 11 इंटू ये वाला -3 + 5y/6 - 9y दैट इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब हम इसका पूरे का एलसीएम लेंगे और ऊपर वाला जो ब्रैकेट है उसके साथ मल्टीप्लाई भी 11 को कर देंगे,
तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -33 प्लस 55y/6। ठीक है, माइनस जब हमने एलसीएम इसका भी ले रहे हैं तो ये 6 का ही एलसीएम आएगा, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 6 1 में कितने बार आता है, 6 टाइम्स, 6 9 जा 54y इज इक्वल टू -4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर का भी हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, हमारी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर आपका -33 प्लस y इज इक्वल टू 6 4 जा 24 -24। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, y इज इक्वल टू -24 प्लस 33। ठीक है, तो y हमारा क्या निकल के आ गया, 33 - 24 इज 9। ठीक है, तो y हमारा निकल के आया 9, y हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, x क्या निकलेगा हमारा, तो हम क्या करेंगे, ये y का वैल्यू कहीं पर भी पुट कर देंगे, यहाँ पर द बेस्ट इज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारा दिया गया है x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y/6। 9 का वैल्यू y -3 प्लस 5 इंटू 9/6 दैट इज इक्वल टू -3 प्लस 45/6 इज इक्वल टू 42/6 दैट इज इक्वल टू, कट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 7। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन हमारा क्या है, इसने पूछा फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा, हमारा फ्रैक्शन बनेगा, क्या बनेगा हमारा फ्रैक्शन, 7/9 है ना। ये x क्या हमारा है, x इज न्यूमरेटर, तो 7/9 इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन होगा। हमारा क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that age of his son। तो हमारे पास कौन कौन है, जैकब एंड सन, तो हम लिखेंगे जैकब एंड सन। ठीक है, तो जैकब का एज हमने x ले लिया और सन का एज हमने y ले लिया। ठीक है, तो ये प्रेजेंट एज रहेगी इनकी x एंड y। फिर इसने कहा 5 years hence the age of Jacob will be, 5 साल, hence means 5 साल बाद, आफ्टर 5 years कितना हो जाएगा इनका, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 years hence। ठीक है, तो क्या होगा इसका, x + 5 और सन का एज कितना हो जाएगा, y + 5। ठीक है, फिर इसने कहा विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब का एज 3 टाइम्स है सन के साथ, तो दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा, x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15। ठीक है, y को इस साइड में, 5 को राइट साइड में लेकर आएंगे, कांस्टेंट को एक साथ, तो हमारा आएगा x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा x - 3y इज इक्वल टू 10। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर इसने कहा कि 5 years ago मीन्स 5 साल पहले क्या हुआ, 5 साल पहले का एज क्या होगा जैकब का, x - 5
और सन का क्या होगा y माइनस 5, ठीक है, was 7 times that of his son, यानी कि 7 टाइम्स सन की एज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इक्वेशन आएगा हमारा। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, ठीक है। कांस्टेंट को एक साइड में लेकर आओगे, वेरिएबल को एक साइड में, तो आपका आएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया हमारा माइनस 30। तो ये हमारा इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा x क्या होगा, इन फर्स्ट वी गेट x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। पुट दिस वैल्यू इन 2, ठीक है। तो पुट x वैल्यू इन 2, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। ये दोनों को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 3y माइनस 7y इज माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। 10 को राइट में लेकर आओगे तो माइनस 10, तो क्या हो गया माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, y इज इक्वल टू 40/4, माइनस माइनस कैंसल, इसलिए 40/4 दैट इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो y किसका है, हमारा सन का एज है, तो सन का एज कितना हो गया 10। अब फादर का एज कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को आप यहाँ पर 1 में डाल दोगे। तो पुट, किसी में भी डाल सकते हो आप, ठीक है। मेरे को ये इजी लग रहा है क्योंकि x इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ पहले से ही। पुट दिस वैल्यू इन x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ठीक है। तो हमारा x का क्या आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 40 ईयर्स। तो फादर का एज, प्रेजेंट एज कितना है 40 और सन का प्रेजेंट एज कितना है 10, ठीक है।